हम जानना चाहते हैं मंदिर में कौन आए कौन ना आए, ये बताने वाले आप कौन हैं? अयोध्या में हो रही अधूरी प्राण प्रतिष्ठा। जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? भगवान को उंगली पकड़कर चलाने वाले कौन हैं? हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम। लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं। रामलला पर सियासी प्रतिष्ठा की रार। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी एंट्री पर सवाल। प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सहारे सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस की ओर से 22 जनवरी को राम मंदिर न जाने के फैसले पर छिड़ी सियासत के बीच कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा है और बीजेपी पर धर्म गुरुओं के खिलाफ मुहिम छेड़ने के आरोप लगाए हैं। हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आए कौन ना आए, ये बताने वाले आप कौन हैं? प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं कि ये आएगा वो नहीं आएगा? जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? ये हम बार बार पूछ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बार पर बीजेपी ने भी मजबूत मोर्चाबंदी की है। नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया, जबकि उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वॉइसराय के टाइम में। जीएसटी लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। कांग्रेस का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त के बहाने बीजेपी को घेरने की प्लानिंग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में चारों शंकराचार्यों के ना शामिल होने की खबरों पर टिकी है। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने हाल ही में कहा था कि मंदिर अभी अपूर्ण है, अपूर्ण मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आज्ञा शास्त्र नहीं देते हैं, मैं समारोह में नहीं जाऊंगा। ऐसे में कांग्रेस ने शंकराचार्य और बीजेपी के बहाने मीडिया को भी निशाने पर ले लिया है। तो मानते हो ना कि ये नफा नुकसान चुनाव का देखा जा रहा है? मानते हो ना? कांग्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना कांग्रेस वो कर रही है, आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप लोग जो हमारे धर्म गुरु हैं उनको अपना काम नहीं करने दे रहे। तो आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। शंकराचार्यों को नाराज करके सरसंघचालक जाएंगे, वहां बैठेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठापन उनकी देखरेख में प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कौन सा आयोजन है? इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनैतिक आयोजन है। कांग्रेस के आरोपों के बीच बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस की फितरत ही बहिष्कार करने की है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया।
जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था, यह भी बहुत स्पष्ट था। याद करिए, कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के भूत के सहारे सियासत के गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, बल्कि कांग्रेस ने भी बीजेपी की नीति और नीयत के सहारे इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे। चुनाव आयोग पे आप नियंत्रण करेंगे, मीडिया पे आप नियंत्रण करेंगे, सीएजी आप नियंत्रण करेंगे, अब धर्म क्षेत्र में भी आप ही नियंत्रण करेंगे। वहां भी खत्म, वहां भी एक ही चेहरा दिखेगा। क्यों? आप कौन हैं? यही हमारा सवाल है, आप हैं कौन? कांग्रेस ने बीजेपी की नीति पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी कांग्रेस को याद दिला दिया है कि आपके दामन पर भी कई दाग हैं जिन पर कई सवाल उठे हैं। जब मई 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में, कांग्रेस ने 10 दिन तक बयान ही नहीं दिया और फिर उसके बाद भी नकारात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं, जबकि भारत ने पहली बार कहा था कि वी हैव डिक्लेयर्ड नाउ वी हैव बिकम द न्यूक्लियर स्टेट। कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन था, परंतु उसके भी ये विरोध में खड़े हो गए। और तो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस का साफ कहना है कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तारीख का निर्धारण चुनाव देखकर किया गया है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया? ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। ये अंतर है, ये स्पष्ट है। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते हैं? राम मंदिर पर छिड़ी सियासत आजादी के वक्त तक जा पहुंची और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की बहिष्कार की नीति के चलते जनता उनका बहिष्कार कर रही है। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है, यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस काउंटर अटैक के सहारे अपने एजेंडे पर कायम है और कह रही है कि राम मंदिर पर सियासी दखल नहीं होनी चाहिए। मंदिर में निर्माण का काम विधिवत पूरा हो, करोड़ों भक्तों की जिसमें आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ हो, उसमें कोई सरकारी दखल अंदाजी, कोई राजनीतिक दखल अंदाजी मुझे नहीं लगता कि कोई भी भक्त बर्दाश्त करेगा। बहरहाल चौतरफा सियासत के बीच राम भक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं और अयोध्या समेत पूरी दुनिया में सियासतदानों की सियासी प्रतिष्ठा के बीच छिड़ी जुबानी जंग के दरमियान राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।